आज तक की टीम इस समय मौजूद है मध्य इजराइल के उस इमारत के अंदर जो कि इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस का यानी मैगन डेविड एडोम का नर्व सेंटर है, कमांड सेंटर है। और आपको दिखाते हैं कि कैसे आपातकाल के अंदर इजराइल अपनी जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, इमरजेंसी रिस्पांस है, उनको मेंटेन कर रहा है इस युद्ध के समय में भी। क्योंकि जैसे ही कोई मिसाइल गिरती है, चंद मिनट के अंदर जो एमडीए के वॉलंटियर्स हैं, उसका जो पैरामेडिक स्टाफ है, जो उसका मेडिकल रिस्पांस टीम है, वो उस जगह पर पहुंच जाती है। हमने जमीन पर भी देखा कि कैसे वो टीम वहां पर पहुंचती है, लोगों को उस मलबे से निकाला जाता है, उनको एम्बुलेंसेज में रवाना किया जाता है, उनको नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जाता है। लेकिन ये सारा काम आखिर होता कहां से है, चलता कैसे है, तो आपको आज कैमरे पर दिखाते हैं इजराइल का वो सेविंग मिशन आखिर वो काम कैसे करता है। ये जो कमरा आप देख रहे हैं, ये अपने आप में एक बंकर है और ये बंकर जमीन से करीब करीब 50 से 70 मीटर की गहराई के ऊपर है। और ये वो जगह है जहां पर अलग अलग टर्मिनल्स लगे हुए हैं और इस तरीके से ये नेशनल कमांड सेंटर है इजराइल के एमडीए का, यानी मैगन डेविड एडोम। ये मैगन डेविड एडोम वो जगह है जहां से इमरजेंसी रिस्पांस जो है वो कंट्रोल किया जाता है। यानी 101 वो कॉल, यानी किसी भी चिकित्सा आपातकाल के दौरान अगर कोई कॉल करता है तो वो कॉल सबसे पहले यहाँ रिसीव होता है और उसके बाद अलग अलग इलाकों के अंदर जब जैसी ज़रूरत होती है उस कॉल को डिस्पैच किया जाता है। यहाँ पर सब जगह पर आपको ये जो बड़े बड़े मॉनिटर्स दिख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी जो वॉल्स दिख रही हैं, साथ ही टेलीविज़न चैनल्स जो हैं वो भी मॉनिटर किए जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि जैसे ही इमरजेंसी हो तो तत्काल उन्हें रिस्पॉन्ड किया जा सके। और साथ ही यहाँ पर उन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। देखिए ये जो आप रेड डॉट्स देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से इमरजेंसी के रिस्पॉन्स कॉल की ज़रूरत होती है, आप यहाँ पे देखिए मैगन डेविड एडोम के इस नक्शे के साथ में ही इजराइल का जो नक्शा है, उस इजराइल के नक्शे के ऊपर जो रेड डॉट्स हैं, यानी जहाँ जहाँ से कॉल आ सकते हैं वो सारी जगहें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। साथ ही कितने कॉल आए हैं अभी तक और इस समय कितने एक्टिव कॉल्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटर की जा रही हैं इस तरीके से। और जो सारा स्टाफ है यहाँ पर जो बैठा होता है वो लगातार इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करता है। और उसके साथ ही एक बड़ा फ्लीट, करीब करीब 3000 गाड़ियों का पूरा फ्लीट जो है वो इजराइल का ये एमडीए मेंटेन करता है। और उन 3000 गाड़ियों के साथ साथ करीब 35,000 वॉलंटियर्स का एक बड़ा नेटवर्क है। और ये आपको बता दें कि ये जो है वो एक गैर सरकारी संगठन है, ये एक एनजीओ है, लेकिन सरकार के साथ मिलकर काम करता है। और साथ ही ये 24/7 इस समय काम कर रहा है। मेरे साथ में ओरी मौजूद हैं, ओरी से बात करते हैं। ओरी, जैसा कि आप बता रहे थे, एज यू वर टेलिंग मी that this emergency response mechanism works 24/7 round the clock, but these are the war times. How do you segregate, how do you maintain that the normal patients who are in a medical emergency or in need, they also get catered? Of course. So it depends. When you have active missile strike scenes and other stuff like that, our dispatch, as you can see here, it's not one-sided, right? So we have people sitting on the left side. When we have big mass casualty scenes, we'll double the amount of people and we'll make one dispatch center into two. So you'll have one dispatch taking care of the regular calls, and then a whole new dispatch that wasn't there before will now come into the room and they'll maintain the other side and they'll take care of that one scene. So that way we basically divide a region into two. We have that one scene that's being taken care of, or those multiple different scenes being taken care of, and then the rest of the regular calls are taken care of regularly. And then it's literally like they're taking to a different district. They'll go through the radio and they'll say, okay, ambulance number 25, you're now going to transfer the different radio frequency and go to that different call, which is a serious missile strike per se. ओके, तो सुना आपने कि किस तरीके से ओरी के बता रहे थे कि जब आपातकाल होता है, युद्ध का समय है, लेकिन उस दौरान भी जो रेगुलर कॉल्स हैं, यानी किसी पेशेंट को यदि ज़रूरत होती है मेडिकल रिस्पांस के लिए, तो 101 का वो नंबर डायल करता है, वो कॉल यहाँ पहुँचता है और उसके बाद जो नज़दीकी सेंटर है वहाँ से चिकित्सा सहायता पहुँचाई जाती है। और ये मध्य इजराइल के इलाके के अंदर मौजूद है, यानी यहाँ से लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे की दूरी के ऊपर पूरे इजराइल के किसी भी इलाके के अंदर पहुँचा जा सकता है। और इस तरीके से इस कमांड सेंटर को डेवलप किया गया है, बनाया गया है। मैं आपको दिखाता हूं कि पर अलग अलग देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये सारे अलग अलग टर्मिनल्स जो हैं वो लगे हुए हैं कमांड सेंटर के अंदर। और इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। स्टाफ जो है वो लगातार यहाँ पर मौजूद रहता है 24/7 राउंड द क्लॉक। वो यहाँ पर ये सारे कॉल्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं और तरीके से
ये जो पूरा सेंटर है वो काम करता है, ताकि किसी भी चिकित्सा आपातकाल के दौरान वो लोग वहाँ पर पहुँच सकें और सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचते ही मेडिकल सुविधा दे सकें लोगों को। यदि किसी तरीके का मिसाइल इम्पैक्ट हुआ है तो उस मिसाइल इम्पैक्ट के बाद वहाँ से लोगों को चिकित्सा के लिए निकाला जा सके, अस्पताल पहुँचाया जा सके। हमने वो भी देखा कि किस तरीके से चलती फिरती मोबाइल इंटेंसिव केयर यूनिट्स भी एमडीए ने अपने पास तैयार रखी है। और हमें बताया गया है कि एमडीए जो है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर ज़रूरत पड़ी, कोई व्यक्ति छुट्टी पर भी है तो भी वो नज़दीकी एमडीए सेंटर में जाकर वहाँ पर तत्काल अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर सकता है, ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है और वहाँ से वो वॉलंटियर कर सकता है। ये वॉलंटियर लोगों का ही एक पूरा नेटवर्क है जो जहां पर है, जिस तरीके की स्थिति में भी है, छुट्टी पर भी गया है तो भी वो किसी चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में, किसी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन सकता है, नज़दीकी जगह पर पहुंच सकता है, लोगों की जिंदगी बचा सकता है। तो ये वो जगह है जहां से इजराइल जिंदगियों को बचाने की भी पूरी लड़ाई लड़ता है और किस तरीके से एक एक जिंदगी कीमती है, वो सारी चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं और यहीं से जो चिकित्सा के सारे डिस्पैचेस हैं, जो गाड़ियां हैं वो डिस्पैच की जाती हैं। और साथ ही आपको बता दें कि एमडीए के पास में केवल बड़ी गाड़ियां ही नहीं है, एमडीए के पास में कई छोटी गाड़ियां और मेडिकल मोपेड्स भी हैं, मेडिकल मोटरबाइक्स भी हैं, वो भी इसी तरीके से यहाँ पर काम करती हैं और जब जैसी ज़रूरत होती है उस तरीके की चिकित्सा सुविधा यहाँ पर पहुँचाई जाती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं आज तक पर, जो नेशनल कमांड सेंटर है मैगन डेविड एडोम का या इजराइल की सबसे बड़ी मेडिकल इमरजेंसी सर्विस का। इजराइल की सबसे बड़ी मेडिकल इमरजेंसी सर्विस यानी मैगन डेविड एडोम एक बड़ा लंबा चौड़ा जो वाहनों का फ्लीट है उसे मेंटेन करती है। यानी देश में कहीं भी किसी भी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी हो तो यहां से गाड़ियां डिस्पैच की जाती हैं और पूरे देश के अंदर आपातकालीन सेवा जो है उसे सुनिश्चित किया जाता है। और ये मैगन डेविड एडोम की एक चलती फिरती इंटेंसिव केयर यूनिट है। आपको जरा अंदर से दिखाते हैं कि किस तरीके से इजराइल की भी एक लड़ाई चल रही है। इजराइल चूंकि युद्ध के अंदर है और इस युद्ध के बीच में इस मेडिकल इंटेंसिव यूनिट के अंदर करीब 7 बेड है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जब भी आपातकाल होता है इस तरीके से ये बस एक बड़ी सी बस है और इस बस के जरिए पेशेंट्स को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भी पहुंचाया जाता है, इन्हें साइट पर भेजा जाता है। और ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर जो बेड है वो लगा हुआ है, यानी किसी भी इमरजेंसी की साइट के ऊपर सबसे पहले पेशेंट को यहाँ पर लेटाया जाता है और उसके बाद यहाँ से ये लिफ्ट लगी हुई है और इस लिफ्ट से वो पेशेंट अंदर पहुंचता है जहां पर पैरामेडिक्स होते हैं। और ये देखिए हम बस के अंदर हैं इस समय और ये देखिए यहाँ पर एक पूरी इंटेंसिव केयर यूनिट है यहाँ पर, जिसमें हर एक बेड जो यहाँ पर लगा है वो अपने आप में किसी भी पेशेंट के ईपीआर के लिए यानी इमरजेंसी प्रोसीजर प्रोटोकॉल जो होता है उसके लिए, इमरजेंसी रिस्पांस के लिए इक्विप्ड है। यहाँ पर ईसीजी मॉनिटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर उसके लिए जो है ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो सुनिश्चित है, इस तरीके के ये बेड्स लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि पेशेंट्स की जरूरत के अनुसार यानी उनके लिए जिस भी तरीके की मेडिसिन की जरूरत हो उस तरीके की मेडिसिन भी जो है वो यहाँ पर इसके अंदर रखी होती हैं। यानी एक एक जो बेड है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करता है और इस तरीके से लगातार सारी चीजें मॉनिटर हो रही होती हैं। ये देखिए लगातार अलर्ट्स भी आ रहे होते हैं, कहाँ ऑक्सीजन कितना है नहीं है, बाकी सारी चीजें जो देखिए O2 लेवल लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लेवल कितना है यहाँ पर, और ये सारी चीजें इसी तरीके से मेंटेन की जाती हैं। और ये एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, मैकेनिज्म है और इसका इस समय युद्ध के समय इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। यानी जहां जहां मिसाइल हमले होते हैं वहां मैगन डेविड एडोम के जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम के लोग हैं वो सबसे पहले पहुंचते हैं। यानी जब अलर्ट भी जारी किया जाता है, लोगों से कहा जाता है कि वो घरों के अंदर रहें, सुरक्षित शेल्टर में रहें, तो उस दौरान भी सबसे पहले रेस्पॉन्ड करने के लिए मैगन डेविड एडोम के जो कर्मी हैं वो पहुंचते हैं, उसके जो वॉलंटियर्स हैं वो पहुंचते हैं। और इसे आप इजराइल का सबसे बड़ा वॉलंटियर संगठन भी कह सकते हैं और इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं।